बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वजी और आप सब देख रहे हैं वजी का किचन। आज हम आपके साथ होममेड लज़ाइयों की रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत अच्छी और बहुत जल्दी बन जाएगी और हम घर में ही लज़ाइयाँ बनाएंगे और उनको आपके सामने ही कुक करेंगे। तो इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। 1 कप हमने मैदा ले लिया है। इसके अंदर डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और इसको हम हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हम इसको इसलिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें नमक और मैदा यकजान हो जाए, यानी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इसके अंदर हम 1 अदर डालेंगे अंडा। अगर आप चाहें तो आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 अंडा डालूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको अच्छी सी हम हार्ड सी एक डो तैयार कर लेंगे। इसके अंदर आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितना पानी मज़ीद ऐड करना है, ना रूम टेम्परेचर का पानी आप इसमें ऐड करके इसको गूंद सकते हैं। तो ये देखिए हमने अंडे को इसके अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा। तो इसको हम गूंदेंगे। ये देखिए जी, ये देखिए ये अच्छी तरह से गूंद चुका है। हमने इसको गूंद लिया है। तो अब हम इसको देंगे 10 मिनट रेस्ट, ताकि ये जो है नरम हो जाए, इसकी आसानी से हम चपाती बेल सकें। तो इसको हम डाम कर 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। ये देखिए इसको 10 मिनट हो चुके हैं और हम अब क्या करेंगे कि ये डो निकालेंगे। ये देखिए सॉफ्ट सी हो गई है। तो अब हम इसको निकालते हैं। तो सरफेस को हमने साफ कर लिया हुआ है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर स्प्रेड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप बेशक खुश्क मैदा इस्तेमाल कर लें, पर इससे ये होता है कि ये बड़ा अच्छा सा स्टिकी सा हमारा रेडी हो जाता है। तो हमने इतनी सी एक बॉल बना ली है। जितनी आपने लेयर्स बनानी है आप उतनी बॉल्स बना लें। मैंने 4 लेयर्स बनानी है, इसलिए मैंने इनको 4 में डिवाइड कर लिया है। आपने जो है ना, मैंने इसको पैन में बनाना है और बिना ओवन के बनाना है, तो इसलिए ना मैंने इसकी चपातियाँ ही बेलनी है। आप चाहें तो कट करके इनको शीट, यानी आप पट्टी की शक्ल भी दे लें। तो चाहें तो आप कट ना करें, ये आपकी मर्जी है। तो ये देखिए हमने इस तरह लंबाई में अपने पैन के मुताबिक इसको बेल ली है। इस तरह मैं 3 और चपातियाँ बेलूँगी। तो इनको खुली हवा में छोड़ दूँगी ताकि ये थोड़ी सी ड्राई हो जाएं। तो फिर आपसे मिलती हूँ। अपनी चपातियाँ बेल ली हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, 2 मिनट पंखे के नीचे फैला देंगे। तो इनको मैं फैला के आती हूँ। सबसे पहले हमने फ्लेम ऑन किया है, उसके ऊपर पैन रखा और इसके अंदर हम डालेंगे 2 और 3 टेबलस्पून ऑयल और इसको करेंगे अच्छी तरह से गर्म। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे और इसकी खुशबू थोड़ी सी आनी शुरू होगी तो फिर इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। तो वो जो हमने लज़ाइयाँ शीट बनाई थी, हमने उसको सिर्फ 3 मिनट पंखे के नीचे रखा है और वो थोड़े से ड्राई हो गए, तो मैंने उनको ले आई हूँ। सिर्फ उनको 3 मिनट हमने पंखे के नीचे रखना था। लहसुन की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसके अंदर 1 लार्ज साइज का चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। इसको डाल के हम इसको सौते कर लेंगे। हम इसको ब्राउन नहीं करेंगे, सिर्फ सौते करेंगे।
जब तक हमारा प्याज सोते होता है आप जल्दी जल्दी जाएं और मेरे चैनल पर, और उस पर जो रेड कलर का बटन सब्सक्राइब का लगा हुआ है उसको जल्दी से पुश कर दें और मुझे सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही जो घंटी का निशान है जिसको बेल आइकन कहते हैं उसको भी पुश कर दें, ताकि मेरी अच्छी अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी आज तक बआसानी पहुँचती रहे। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उनको अपनी फ्रेंड और फैमिली में भी शेयर करें, ताकि वो भी मेरी रेसिपीज़ बनाएं और इंजॉय कर सकें। तो ये देखिए इसका कलर ये सोते हो चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 200 ग्राम चिकन लिया था और उसका हमने कीमा बना लिया है। आप इसकी जगह मटन या बीफ जो चाहें ऐड कर सकते हैं। तो हम इसके अंदर ये चिकन डाला है, चिकन का कीमा डाला है और अब हम इसको इसके अंदर भूनेंगे। ये देखिए चिकन ने भी अपना कलर चेंज कर लिया है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटो पेस्ट। ठीक है, आप चाहें तो इसकी जगह टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं। हमने इसमें टमाटो पेस्ट डाला है जिसको टमाटर प्यूरी कहते हैं, ये हमने डाल ली है। तो आप चाहें घर पे बना लें, चाहे बाहर से परचेज़ कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो इसके अंदर मैं अब डालूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें जाएगा नमक। नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून, लाल मिर्च डालेंगे 1/4 टीस्पून। इसके बाद हम इसमें डालेंगे वाइट पेपर, वो भी 1/4 टीस्पून, और इसको हम अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर डांप कर 10 मिनट कुक करेंगे। अब हमने बिल्कुल लो फ्लेम कर दिया है और इसको हमने 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे कुक करना है, ताकि हमारा कीमा जो है अच्छी तरह से गल जाए। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। इसको पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए इसने काफ़ी हद तक पानी छोड़ दिया है। अब हम इसकी बुनाई करेंगे अच्छी से। तो हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है, तो अब हम इसकी बुनाई करेंगे। जी ये देख लें इसकी अच्छी से बुनाई हो गई है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा फ्लेम ऑफ है, हमने सेम बर्तन ले लिया है। सेम बर्तन में क्या करेंगे, जो हमने लजाइया शीट बनाई थी उसको स्प्रेड करेंगे। उससे पहले हम इसके अंदर लगा लेंगे अच्छी तरह से टमाटो पेस्ट। अगर हम लजाइया बेक करके बनाते, मतलब ओवन में बनाते, तो हमने उसके नीचे ये जो है ना टमाटो पेस्ट बिल्कुल स्प्रेड नहीं करना था। तो ये हम जबकि चूल्हे पे बना रहे हैं तो इसलिए स्प्रेड कर रहे हैं कि जो हमारी शीट है वो नीचे चिपक ना जाए। तो ये हम ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जो चपाती की शेप में शीट्स बेली थी वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये देखिए इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लें। ये देखिए हमने स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे कीमे की लेयर। ये देखिए हम इसके ऊपर कीमा स्प्रेड कर देंगे। जितना आपको पसंद हो कीमा आप उतना स्प्रेड कर सकती हैं। ये देखिए हमने कीमे की लेयर स्प्रेड कर दी है। इसके ऊपर हम डालेंगे अब व्हाइट सॉस। ये होममेड व्हाइट सॉस है, इसकी रेसिपी मैं पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो मैं आपके साथ इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। जितना आपको व्हाइट सॉस पसंद हो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। व्हाइट सॉस इस्तेमाल करने से ये होता है कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा और इंक्रीज हो जाता है और बहुत मज़े का बनती है ये लजाइया। तो ये देखिए हम इसको स्प्रेड कर लेते हैं अच्छी तरह से।
देखिए हमने स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। चलिए जी, अब हम इस पे डालते हैं मोज़रेला चीज़। अब इसके ऊपर हम एक और लेयर लगाएंगे। ये देखिए, इसको इस तरह स्प्रेड कर देंगे। स्प्रेड करने के बाद जिस तरह उस पे किया था सेम वैसे प्रोसीजर हम इस पे वैसे ही ना काम इस पे करेंगे। सेम वैसी ही लेयर जिस तरह हमने नीचे लगाई थी, एक लेयर हमने ऊपर लगा ली है। अब हम इसके ऊपर हम वाइट सॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे। ठीक है, वाइट सॉस डालने के बाद अब हम इसके ऊपर करेंगे मोज़रेला चीज़। ठीक है, वो स्प्रेड कर देंगे। अगर आप चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो आप चीज़ ज़्यादा ऐड कर लें, अगर आप कम खाते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, आप कम डाल दें। तो ये देखिए मैंने इस पर वाइट सॉस ऐड कर दी है। तो अब हम इसके ऊपर डालेंगे मोज़रेला चीज़। हमने इसकी 2 लेयर्स लगाई हैं, दोनों लेयर्स में हमने मोज़रेला चीज़ ऐड की है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, वो ऐड करेंगे। इससे एक तो फ्लेवर बहुत मज़े का और अच्छा आएगा और दूसरा इसकी खूबसूरती में ये इजाफा भी करेगा। तो इसको ये ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे ऑर्गेनो। अगर आप ज़्यादा, आपके बच्चे खुश होकर खाते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम खाते हैं तो आप कम डाल लें। तो ऑर्गेनो से ये होता है कि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा और बहुत इंक्रीज़ हो जाता है। और मैंने 1/4 टीस्पून ऑर्गेनो लिया था, वो इसके ऊपर मैंने स्प्रेड कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका फ्लेम करेंगे ऑन। हम इसका फ्लेम ऑन करेंगे। तो स्टार्टिंग से हम 2 मिनट इसको फुल फ्लेम पर कुक करेंगे। उसके बाद उसको हम दम वाली फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दम देंगे। जैसा कि ये देखिए 3 मिनट हो चुके हैं और इर्द गिर्द इसके बबल्स बनने शुरू हो गए हैं। तो अब हम कर देंगे फ्लेम दम वाली पे और इसको 10 मिनट हम इसको कुक करेंगे। तो जैसा कि हमने जो शीट्स हैं उनको बॉयल नहीं किया, अब वो इसके दम में ही खुद ही पकेंगी स्टीम में और अच्छे तरह से ये बन जाएंगी। तो फिर हम आपसे मिलते हैं। 10 मिनट हमने इसको दम दे दिया था और उसके बाद हमने इसको 5 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और ये देखें, ये अच्छी तरह से हमारी लज़ाइयाँ जो हैं सेट हो चुकी हैं। तो अब हम आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखें, जो हमारी मोज़रेला चीज़ थी वो भी हमारी मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसको निकालेंगे बाहर। ये देखिए, इसको हम निकाल के दिखाते हैं। तो ये देखिए, बहुत अच्छी और मज़ेदार की लज़ाइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। तो आप भी घर में बनाएं, बच्चों बड़ों सबको दें। बहुत अच्छी और मज़े की है और ये देखें लुक वाइज भी बहुत मज़े की लग रही हैं। तो ये बड़ी जूसी सी बनी है। तो ये देखें, ये देखें, आप इनकी लेयर्स भी देख सकते हैं। ये देखिए, इनकी लेयर्स काफ़ी अच्छी और काफ़ी परफेक्ट लज़ाइयाँ हैं। आप बिना ओवन के घर में मज़ेदार सी लज़ाइयाँ शीट भी खुद रेडी करें और लज़ाइयाँ भी खुद रेडी करें तो बहुत मज़े की बनेंगी, बहुत टेस्टी बनेंगी। इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।